राधे राधे। आज हम एकादशी व्रत की महिमा के विषय में जानेंगे और इसको हमें क्यों करना चाहिए और इसकी क्या विधि है। तो एकादशी व्रत का हमारा हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें अत्यधिक महिमा है। और जितने भी वैष्णव हैं अर्थात जितने भी विष्णु या कृष्ण भगवान के मानने वाले हैं उनको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि माधव अर्थात कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और एकादशी माता का प्रकट्य भी विष्णु हरि के शरीर से ही हुआ है। और जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो इसके करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका क्षय होता है। जैसे हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जाने अनजाने में या पूर्व के हमारे संस्कारों में कुछ पाप के प्रारब्ध होते हैं तो जिसके कारण हमें वो भोगने अवश्य हो जाते हैं। लेकिन जब एकादशी व्रत किया जाता है तो हम उन पापों से बच सकते हैं। और एकादशी व्रत की इतनी अधिक महिमा है, जैसे ब्राह्मणों, गाय, तुलसी माता और इतने ही सभी व्रतों में एकादशी माता का महत्व है। एकादशी व्रत हमारे हिंदू सनातन धर्म का मूल जड़ व्रत है। अगर हम कोई अन्य व्रत नहीं करते तो हमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और हमें कितने वर्ष से, कितनी आयु से इसका शुरुआत करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो हमें 5 साल के बच्चे की उम्र के बाद से, जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है तो उसके बाद से उसको एकादशी व्रत हम रखवा सकते हैं। और 90 साल तक के एक वृद्ध पुरुष तक, मतलब 5 साल से पहले और 90 के बाद के लिए छूट है, लेकिन 5 साल के बाद से 90 वर्ष तक मतलब इसका बताया गया है रखने का। तो एकादशी व्रत क्यों रखना चाहिए? हमें एकादशी व्रत इसलिए रखना चाहिए कि एक बार भगवान ने जब धरती पर इतने पाप हो गए तो सब लोग यम के द्वार जाने लगे, तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भगवान हमारे परमपिता परमेश्वर है और हम उनके अंश है, वो पूर्ण है। तो जब हमको जीव मात्र को कोई कष्ट होता है ना तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए वो कुछ ना कुछ विधि का विधान तो टाल नहीं सकते, लेकिन कोई उपाय हमारे लिए बता देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एकादशी का व्रत बताया। और एकादशी में मतलब एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न ग्रहण करता है, चाहे वो चावल हो या गेहूं हो या कोई किसी प्रकार की फली हो, तो उसको अगर ग्रहण करता है उसमें पाप का संग्रह रहता है, पाप छिपा होता है। तो उसको जब हम ग्रहण करते हैं, हो सकता है उसमें पता नहीं भांति भांति के पाप छिपे हैं। इसमें मतलब एक छोटे से चींटी मारने के पाप से लेकर एक गो हत्या या ब्राह्मण हत्या तक का पाप भी छिपा है, और जो हमको नहीं पता होता। और हम जब अन्न ग्रहण करते हैं, पता नहीं किस प्रकार का पाप हम वो अपने शरीर में प्रविष्ट कर लेते हैं, और जिसका मतलब हमने वो पाप नहीं किया फिर भी हमें उसका फल भुगतना पड़ता है जाने अनजाने में। तो इसलिए हमें उस दिन अन्न वर्जित बताया गया है। और क्योंकि ये इसलिए हुआ है कि भगवान ने मनुष्य के कष्टों को हरण के लिए सभी एकादशी करने लगे। तो यमराज जी के यहाँ खाली हो गया, तो यमराज जी ने कहा कि भगवान आपने ही मुझे ये कार्यभार संभालने के लिए कहा, और अब कोई यहाँ पापी आता ही नहीं है, सब एकादशी करेंगे तो कैसे होगा। तो तब भगवान ने एकादशी के दिन पाप में एकादशी के दिन अन्न में पाप को समाहित किया कि जो ग्रहण करेगा वो पाप का दोषी होगा, और जो इस व्रत को करेगा तो उसको मुझसे प्रेम की और भक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान की भक्ति और प्रेम पाने के लिए भी एकादशी व्रत किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी मनवांछित कल्प कामना के लिए भी ये व्रत करते हैं। तो जिसकी जैसे भाव और श्रद्धा है उसी के अनुरूप हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस व्रत की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए?
तो ऐसे बोलते हैं कि हमें किसी भी व्रत को किसी शुभ काल से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन जब भगवान के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें शुभ अशुभ की चिंता ना करते हुए, कर्म कांड पर ना जाते हुए, जितना शीघ्र हो सके हमें उसकी आरंभ करना चाहिए, क्योंकि बाद का किसी को नहीं पता। इसलिए जितना अधिक जरूरी है भगवान के लिए जो कार्य जितना जल्दी हम शुरू करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हम इसको कभी भी कर सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि कोई भी शुभ कर्म को करने के लिए ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो भगवान के लिए किया जा रहा हो। तो आपको जब भी अच्छा लगे, हालांकि लोग शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का अनुमान लगा के करते हैं, और ये साल में 24 होती हैं एकादशियाँ, और जब अधिक मास अर्थात मल मास होता है, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है मल मास या अधिक मास में 26 आती हैं, जो 4 साल के बाद जो मास आता है उसमें एक मल मास या अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास भी जिसको बोलते हैं, तो उसमें 26 एकादशी आती है, बाकी नॉर्मल सालों में 24 होती हैं। मतलब कि पूर्णमासी से 11 दिन के बाद एकादशी और अमावस्या के फिर 11वें दिन के बाद, अर्थात एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो ये एकादशी में हम अपनी यथाशक्ति जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुरूप इसको रख सकते हैं। अगर किसी की क्षमता है तो निराहार रह के, कोई साजला, कोई जल पीकर, कोई अजला, कोई सफला मतलब फल खाकर, तो जिसकी जैसी शक्ति है यथाशक्ति हम उसे वैसे ही कर सकते हैं, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। मेन इसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि हमें एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मन वचन और कर्म की तपस्या, क्योंकि तपस्या तो अब कोई वन में जाके तो करने का वो साधन नहीं, ना कोई कर सकता, तो इसके लिए हमें मन वचन और कर्म की शुद्धता की प्रधानता होनी चाहिए। और उस दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, झगड़ालू प्रवृत्ति अगर के स्वभाव के व्यक्ति के पास भी नहीं बैठना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय हमें भगवान की भक्ति, उनके भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के अधिक से अधिक निकट जा सके, और संभव हो सके तो एकादशी रात्रि को कीर्तन भी कराएं, तो इसकी अनंत महिमाएं बढ़ जाती हैं। और इसके पश्चात हमें एकादशी के व्रत का पारण भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंतर्गत ही एकादशी का पारण होता है, उसका एक निश्चित समय होता है, वो आजकल यूट्यूब कैलेंडर और अन्य माध्यमों से हम पता कर सकते हैं। तो इसका पारण हम हल्के हार से करें, क्योंकि पूरा दिन हम व्रत करते हैं, अगले दिन ज़्यादा भारी खाने से जिससे कि हमें पेट संबंधी कोई समस्या ना हो, तो हम इस व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये मतलब हमें अपने आपको भगवान के और अधिक समीप ले जाने में, भक्ति प्रदान करने में बहुत अनिवार्य है, और ये शास्त्र सम्मत है। भगवान को ये अति प्रिय है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है वो भगवान की भक्ति में उन्मुख होकर प्रगति करता है, पर्वत हो जाता है, और उसका सानिध्य भगवान का पा लेता है। और हमें ना अब भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर किया जाए तो और अधिक लाभकारी है, क्योंकि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र के भंवर से बार बार जो त्रासदी हमको भुगतनी पड़ती है, तो उससे हमें निजात पाने में सक्षम हो सकते हैं। मेन है हमें अपने श्रद्धा और निष्ठा के अनुरूप इस व्रत को धारण करें, लेकिन इसको जैसे भी करें यथाशक्ति इसको करना अनिवार्य है। मेरे घर में जैसे मेरा पूरा परिवार, मेरा बच्चा, पति और मैं, हम सभी इस व्रत को करते हैं, और जब तक प्रभु इच्छा होगी करते रहेंगे। और मैंने मतलब अपने परिवार के साथ साथ अपनी माँ और नानी और बहनों को भी इसमें लगाया है, क्योंकि इस ये मानव जाति के उद्धार कल्याणार्थ है, कल्याण के लिए है, तो जितने लोगों का कल्याण संभव हो सके उतना अच्छा है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए और उनकी अनन्यता के लिए, उनके प्रेम के लिए ये हमको करना चाहिए। जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी भौतिक जीवन की समस्याएं भी अपने आप सुलझेंगी। तो इसलिए हमें पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत को करना
चाहिए। और अगर किसी का स्वास्थ्य हो सकता है इस दौरान ठीक ना हो, तो हम इसमें औषधि का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एकादशी है तो हम व्रत में दवाई ले या नहीं ले, क्योंकि व्रत तोड़ने से या बीच में छोड़ने से अच्छा है हम उसका उपाय करें। तो इसमें मेडिसिन ले सकते हैं, मैंने भी ली है, तो मेरे जैसे गुरु या आचार्यों के द्वारा ही बताया गया है। लेकिन हर मनुष्य को, आप भी कोशिश कीजिए कि आप तो रखें, आपके साथ साथ अपने परिवार को भी इस भक्ति मार्ग से जोड़े और अपने मनुष्य होने का जो वास्तविक ध्येय है उसको पूरित करें। आप सभी से यही मेरा अनुरोध है। ओ जय जय श्री राधे।